Praise the Lord. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Hallelujah. यशाया 63:16 में लिखा है, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। ये वचन स्वीकार करता है कि अब्राहम और इज़राइल राष्ट्र स्वयं लोगों की वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से नहीं पहचान सके, उसे समझ नहीं सके। इससे ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का अपने लोगों के साथ संबंध केवल शारीरिक वंश या राष्ट्रीय पहचान पर आधारित नहीं है। परमेश्वर मुक्तिदाता है जो अपने लोगों को बचाता और मुक्ति देता है और उन्हें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम सदैव उपलब्ध है। नया नियम भी स्वीकार करता है, जैसा कि गलतियों 4:4-7 में कहा गया है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और हम जो पुत्र हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए हम अब दास नहीं परंतु पुत्र हैं, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अब हमारे सामने प्रश्न है कि हम किस तरह से परमेश्वर को आइडेंटिफाई करते हैं, परमेश्वर के सेवक, मित्र या पुत्र। समस्या ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, ये कोई कानूनी बात, कंडमनेशन या कोई पाप नहीं है, परंतु समस्या की जड़ ये है कि अधिकांश परमेश्वर को केवल एक शब्द या पूजा, आराधना, उपासना की चीज़ मानते हैं। वे उसे एक पिता के रूप में आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, और जो परमेश्वर से अपना रिश्ता पिता से अलग मानते हैं, उनके पास एक अनाथ की आत्मा है, ऑर्फन स्पिरिट। जो चर्च से बाहर हैं वे उड़ाऊ पुत्र के समान हैं, और जो चर्च के अंदर हैं वे बड़े भाई के समान हैं। दोनों भाइयों ने पिता के प्यार को नहीं जाना। दोनों ने अपनी इच्छा, अपने परिश्रम, अपने कार्यों पर भरोसा किया, पिता के अनुग्रह और उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया। तो संसार में दो तरह के लोग हैं, परमेश्वर के पुत्र और अनाथ। हम दोनों में से कौन हैं? शैतान की योजना शुरू से ही मनुष्य को कंफ्यूज करने की रही है। उसने वो बीज शुरू में ही यीशु से प्रश्न को पूछकर डाल दिया था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु तो जानते थे, इसलिए उन्होंने जवाब देकर उसको चुप कर दिया। परंतु क्या हम अपनी सनशिप के प्रति आश्वस्त हैं, सर्टन हैं, कॉन्फिडेंट हैं? क्या हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? पुत्र का मतलब बेटे और बेटी दोनों से है, क्योंकि गलतियों 3:27-29 में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। बाइबल में परमेश्वर के साथ रिश्ता विश्वासी से एक सेवक और फिर मित्र तक बढ़ता है, जिससे प्रत्येक चरण डीप रिलेशन और गहरे स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। विश्वासी वह व्यक्ति है जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाता है और परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाता है। एक सेवक अपने कर्तव्य और दायित्व के कारण परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जबकि एक मित्र परमेश्वर के हृदय के प्रति प्रेम और समझ के कारण उसकी आज्ञा का पालन करता है। विश्वासी का प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना एक आवश्यक पहला कदम है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें परमेश्वर की इच्छा के साथ गहरा संबंध या सही समझ है। सेवक वह व्यक्ति होता है जो परमेश्वर की सेवा प्राय कर्तव्य या दायित्व की भावना से करता है। वो शायद परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं को जानता है और उनका पालन करने का प्रयास करता है। हो सकता है आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्न करने या दंड से बचने की इच्छा से उत्पन्न हो सकती है।
एक सेवक शायद परमेश्वर के हृदय को या उसकी आज्ञाओं के पीछे छिपे कारणों को पूरी तरह न समझ पाए। इसलिए यीशु अपने अनुयायियों को सेवक कहने की बजाय मित्र कहते हैं, जो उनके बीच अधिक घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। मित्र के रूप में विश्वासियों को परमेश्वर के हृदय और योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी रहती है। यीशु ने पिता से जो सुना था उसे अपने मित्रों के साथ शेयर किया, जिससे उनकी गहरी समझ विकसित हुई। आज्ञाकारिता केवल दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम और परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। इस मित्रता की विशेषता खुलापन, ईमानदारी और पारदर्शिता है। सेवकों को पता हो सकता है कि परमेश्वर क्या आज्ञा देते हैं, लेकिन मित्र को पता होता है कि क्यों ये आज्ञा देते हैं। सेवक और स्वामी का रिश्ता अधिकार और आज्ञाकारिता का होता है, जबकि मित्र का रिश्ता आपसी प्रेम, विश्वास और समझ का होता है। मित्र प्रेम से उसे प्रसन्न करने की इच्छा से उसकी सेवा करने के लिए स्वतंत्र है, ना कि दास के समान बाध्यता से बाध्य होकर। कह सकते हैं कि विश्वासी से सेवक और फिर मित्र बनने की प्रक्रिया परमेश्वर के साथ रिश्ते को गहरा करने का संकेत देती है, जो विश्वास की नींव से लेकर अधिक घनिष्ठ और समझदारी पूर्ण संगति की ओर अग्रसर होती है। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में मसीह के साथ अपने अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उसे देखा, उसे छुआ। यह अनुभव केवल सिद्धांत नहीं पर सच्ची जीवन परिवर्तनकारी मुलाकात से आता है। यूहन्ना के इस पत्र के अनुसार परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ गहरा रिश्ता बनाएं, उनके दिल की आवाज़ सुनें, उनकी उपस्थिति और प्यार का अनुभव करें और अपने और दूसरों के लिए उनकी इच्छा जान सकें। यूहन्ना 15:15 में यीशु कह रहे हैं, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। शिष्यों के साथ उनका रिश्ता बदल रहा है, एक साथी जिसके साथ वह अपने विचार और इच्छा साझा कर सकते हैं। जितना अधिक समय हम उनकी उपस्थिति में बिताते हैं, उतना ही अधिक उनकी आत्मा हम में काम करती है और उनके साथ उस रिश्ते को बनाते हुए उनके जैसे बनते जाते हैं। तो क्या हम धार्मिक हैं, केवल मसीह धर्म के अनुयायी हैं, या परमेश्वर के साथ किसी रिश्ते में हैं? गलातियों 3:26 में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। मत्ती 11:27 में भी लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उससे प्रकट करना चाहे। यीशु मसीह ने पिता को रिवील किया और नई वाचा बांधी, न्यू सनशिप, नॉट सर्वेंटहुड, नॉट फ्रेंडशिप। आदम और हवा परमेश्वर के पुत्र के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किए गए। यीशु के कारण हम परमेश्वर के करीब आते हैं। एक व्यक्ति जिसमें यदि ऑर्फन स्पिरिट है, वो अपने आप को परमेश्वर के सेवक के रूप में रखता है, तो सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन वे अनुग्रह की आत्मा की और क्रूस की निंदा करता है। सेवक मजदूरी के लिए काम करता है, परंतु हम अनुग्रह के अधीन हैं और अनुग्रह में मजदूरी नहीं मिलती। पुत्र शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज नहीं। हम मजदूरी के लिए काम नहीं करते, परंतु हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट फैमिली बिजनेस के लिए होता है। एक सेवक अपने स्वामी के लिए काम करता है कि उसका स्वामी उससे प्रसन्न हो, यद्यपि वो उसका मन, उसकी इच्छा को नहीं जानता, परंतु एक परिपक्व पुत्र में मसीह का मन है। 1 कुरिन्थियों 2:16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। पुत्र वो ही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। पुत्र को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्वर्ग पिता जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वो हमारा पिता है, हमारा स्वामी नहीं, मित्र नहीं है। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्ग पिता हमें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। पुत्र के साथ वो इंटीमेसी होती है जो सेवक और मित्र एंजॉय नहीं कर सकते। एक पिता अपने पुत्र के साथ हर समय रहता है, परंतु मित्र के साथ ऑकेजनली मिलते हैं।
हम अपने पिता के साथ उसकी प्रेजेंस को कंटिन्यूसली एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास पूरा अधिकार है। पुत्र वारिस है। जितना शेयर यीशु मसीह का है उतना हमारा भी है। अदन के बगीचे में हमें एक प्लेनेट दिया था जिसे आदम ने खो दिया था, परंतु यीशु ने उसे वापस लिया। परंतु हम अभी तक यही सोचते और उसमें काम करते हैं कि वो शैतान का है। पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है, भजन संहिता 115:16 के अनुसार। इसलिए यीशु ने बड़ी और ऊंची कीमत देकर हमारे लिए उसे छुड़ाया है। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है, ना कि चर्च की, ना सेवकों की, ना मित्रों की। वे उन पुत्रों की बाट जो रही है जो उठें और कहें उस अधिकार के साथ कि ये प्लेनेट मेरा है जो शैतान ने छीन लिया था। हम यीशु की ओर देख सकते हैं कि क्या उसने पिता को स्वामी या मित्र कहा। अंडर लॉ कवनेंट गॉड वॉज मास्टर। अंडर अब्राहमिक covenant, God is our friend, but under the new covenant, in Jesus' blood, God is our Father. हमारे बच्चे किसी एम्प्लॉयर्स के सेवक हो सकते हैं, उनके कई मित्र भी होते हैं, परंतु पृथ्वी पर उनके एक ही पिता हैं और वो ही उसके पिता के रूप में आइडेंटिफाई होते हैं। और जब पुत्र पिता, पापा, डैडी, बाबा कहता है तो शारीरिक पिता गर्व महसूस करता है। वो ये पसंद नहीं करेगा कि वह उसे प्रभु, स्वामी या मित्र कहे। तो हम कह सकते हैं परमेश्वर हमारा पिता है। हाँ, मैं उसका सेवक हूँ, वो मेरा मित्र है, परंतु पुत्र के रूप में मेरी पोजीशन सुरक्षित है। तो प्रियो, जब हमें अपनी संशिप का प्रकाशन स्पष्ट हो जाएगा तो चाहे छोटा हो या बड़ा, जो भी मैटर हमारा है वो मैटर पिता का भी है। और वो हमें अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ जो हम मांगते हैं वो हमें देते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। इसीलिए पौलुस इफिसियों 1:17-19 में कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। यह संदेश हम सबों के लिए बहुतायत से आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।